गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजेश जोशी का हमारा चैप्टर चल रहा था, बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके पहले हमने इनके जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया था। राजेश जोशी का बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि ने यहाँ पर बताया है कि राजेश जोशी की वैचारिक समझ तथा जीवन निष्ठा कठिन संघर्ष में भी अपना पक्ष जानती है। आज के समय में जब बच्चों के चेहरे से उनका बचपन छीन सा गया है, आज के समय में बच्चों का बचपन छीन गया है, जरूरत ने उनके हाथों में कलम की जगह काम पकड़ा दिया है। राजेश एक प्रश्न उठाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। राजेश जोशी एक प्रश्न उठाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह कवि कहता है कि जाड़े के ठिठुरन भरे दिनों में, ठंड के ठिठुरन भरे दिनों में, जबकि सड़क पर कोहरा जमा हुआ है, ओस जमा हुआ है, बर्फ जमी हुई है, सुबह सवेरे ही बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। ये कविता की सूचनात्मक पंक्ति है। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। राजेश जोशी आगे कहते हैं कि हमारे समय अर्थात वर्तमान की सबसे बड़ी सूचना बच्चों के काम पर जाने के विषय में है। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। वह समाज को आगाह करते हुए कहते हैं कि बच्चे जिनका बचपन उमंग, स्वस्थ शैक्षिक परिवेश तथा चिंताहीन तरीके से गुजरना चाहिए, उनका काम पर जाना हमारे समय का सबसे अधिक भयानक सत्य है। आखिर क्यों वे काम की तलाश में जा रहे हैं, इस प्रश्न को सामने लाकर कवि एक प्रकार से समाज के सामने एक अनुत्तरित चुनौती रख देता है, क्योंकि शायद सामाजिक व्यवस्था ही मूलभूत कारण है जिसने विसंगति के सारे कारणों को जन्म दिया है। कवि कहता है कि इस बात का हमारा समय विवरण की तरह न ले, सवाल की तरह ले और सोचे कि वे बच्चे जो शायद आने वाले समय अर्थात भविष्य के सुंदर समाज की आधारशिला है, किन कारणों की वजह से सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है कि कोहरे से सड़क ढकी हुई है, लेकिन फिर भी बच्चे काम की तलाश में हैं और काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह कि हमारे समय, जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है, इसमें की सबसे बड़ा यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। सबसे भयानक पंक्ति है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। आखिर हमारे समाज की ये बहुत कमजोरी है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ कवि ने मजदूरी करने वाले बच्चों की पीड़ा को बताया है। इस प्रकार की विसंगति के कारण सामाजिक व्यवस्था डगमगा गई है। कवि का क्रांतिकारी रूप प्रदर्शित हुआ है। सहज भाषा से भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ पर कवि ने आत्मीयता का भाव प्रकट किया है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। कवि राजेश जोशी कहते हैं कि कवि समाज के सामने प्रश्न के रूप में ही सही, किंतु बच्चों की मानसिकता, शारीरिकता और आवश्यकता के हिसाब से कुछ उचित विकल्प देता है और पूछता है कि जो बच्चे छोटी उम्र में ही काम पर जा सकते हैं, उन्हें उनकी ज़रूरत की चीज़ें क्यों उपलब्ध नहीं है। वह कहता है कि जो बच्चे अपनी छोटी उम्र में ही काम पर जा सकते हैं, तो उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें क्यों उपलब्ध नहीं है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। कवि कहता है कि क्या दुनिया भर की सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, यानी क्या दुनिया भर की जो सारी गेंदें जिससे बच्चे खेलते हैं, क्या वो अंतरिक्ष में चली गई है। क्या दिमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या सारी रंग बिरंगी किताबें दीमक खा गए हैं, क्या सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या सारे खिलौने जो बच्चे खेलते हैं वो पहाड़ के नीचे चले गए हैं, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, मदरसे स्कूल जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्या वो इमारतें किसी भूकंप आने के कारण वहाँ पर ढह गई है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। क्या सारे मैदान जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, सारे बगीचे जहाँ आनंदित होते हैं और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। क्या एकाएक सारे सब कुछ खत्म हो गया है।
कवि समाज से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ कि बच्चों को स्कूल में, घरों में, खेल के मैदानों में दिखाई पड़ने चाहिए। कवि समाज से पूछता है कि ऐसा क्या हुआ कि जो बच्चे स्कूलों में, घरों में, खेल के मैदानों में दिखाई पड़ने चाहिए, जिनके हाथों में किताबें, गेंदे और खिलौने होने चाहिए, उनके हाथों में काम पकड़ा दिया गया है और वे जाड़े की सर्दी में ठिठुरते हुए, काम पर जाते हुए सड़क पर दिखाई देते हैं। कवि का मजदूरी करने वाले बच्चों को उचित साधन न मिलने की व्यवस्था के प्रति आवेश भाव प्रकट हुआ है। उनकी बेचैनी में आत्मीयता के दर्शन होते हैं। प्रश्न शैली से काव्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न हुआ है। तद्भव शब्दों के साथ प्रसंगानुसार विदेशी शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता की इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जिस समाज व्यवस्था ने बचपन को ही मार दिया हो, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कविता की इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जिस समाज व्यवस्था ने बचपन को ही मार दिया हो, तो उसके पास बचेगा ही क्या। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हस्ब मामूल। कवि कहता है कि लेकिन वस्तु स्थिति यह नहीं है कि वह कहता है कि दुख इस बात का है कि दुनिया भर की सारी चीजें वैसे ही पड़ी हुई है, सुरक्षित है, लेकिन उन्हें, अर्थात उन बच्चों को जिन्हें इन चीजों की जरूरत है, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है कि जिन चीज़ों की बच्चों को जरूरत है नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि वे इन्हें पाने के आर्थिक सामर्थ्य से शायद वंचित हैं। और यही कारण है कि सब कुछ रहने के बावजूद हजारों सड़कों पर बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, जैसे दुनिया ने रोटी और रुपये की तलाश में श्रम करना ही उनकी नियति बना दी हो। कविता की इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जिस समाज व्यवस्था ने बचपन को ही मार दिया हो, उसके पास बचेगा ही क्या। लेकिन वस्तु स्थिति यह नहीं है। वह कहता है कि दुख इस बात का है कि दुनिया भर की सारी चीज़ें वैसे ही पड़ी हुई हैं, सुरक्षित है, लेकिन उन्हें, अर्थात उन बच्चों को जिन्हें इन चीज़ों की जरूरत है नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि वे इन्हें पाने के आर्थिक सामर्थ्य से शायद वंचित हैं। और यही कारण है कि सब कुछ रहने के बावजूद हजारों सड़कों पर बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, जैसे दुनिया ने रोटी और रुपये की तलाश में श्रम करना ही उनकी नियति बना दी हो। हस्ब मामूल, जैसे यहाँ पर विदेशी शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। हस्ब मामूल का मतलब होता है चीज़ें, वस्तुएं वैसी हैं जैसी होनी चाहिए। मतलब हस्ब मामूल मतलब वो जो चीज़ें होती है वो वैसी ही हैं जैसी होनी चाहिए। यहाँ पर कवि ने समाज व्यवस्था का वर्णन किया है। कवि का कि समाज व्यवस्था ने बचपन को ही मार दिया है। ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।